हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एकल इलेक्ट्रोड विभव की बात की थी। लास्ट के अंदर एकल इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, दो प्रकार का था। एक तो था ऑक्सीकरण विभव और दूसरा क्या था, अपचयन विभव। अब ऑक्सीकरण विभव क्या था कि यदि धातु का अपन विलयन में डुबोए और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, धातु धनावेशित हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। अब अपन ने मानक के लिए अपचयन विभव देखा था, अर्थात मानक परिस्थितियों के अंदर यदि अपचयन होता है तो उसे अपन मानक अपचयन विभव कहते हैं। जैसे कि मानक परिस्थितियां कौन कौन सी थी कि तापक्रम कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब कितना हो, 1 atm हो, तथा मोलर सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मानक विभव कह रहे थे। और आईयूपीएसी ने क्या अपचयन विभव को ही क्या मानक अपचयन विभव के रूप में माना है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि मानक विभव के मान के आधार पर, ठीक है, स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं उसके बेसिस के ऊपर धातु के लिए एक विद्युत रासायनिक श्रेणी दी गई है, इस जिसके आधार पर धातु की क्रियाशीलता व अपचय क्षमता स्पष्ट की जा सकती है। अब अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं जिसके अंदर अलग अलग धातुओं की क्या मानक विभव के मान दे रखे हैं। कौन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले देखते हैं अपन अधातुओं के लिए। ठीक है, कि अधातु का ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है अगर Cu से अगर अपन F2 की तरफ चले। ठीक है, तो पॉजिटिव के अंदर वैल्यू बढ़ती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी F2 की कितनी है, 2 + 2.85। ठीक है, उसके पश्चात अपन देखें कि जेड एच बकी हुई कितनी है, 00, PbSn NiCO FeCr Zn MnAl सोडियम कॉपर स्ट्रोंशियम बेरियम का पोटेशियम लिथियम, इसकी वैल्यू की नेगेटिव में आती है। मतलब अगर अपन हाइड्रोजन से लेकर के लिथियम तक चले, ठीक है, तो क्या होता है, धातु का अपचयन गुण बढ़ता है, अतः धातु की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। ठीक है, और सबसे कम किसका है, लिथियम का है। कितनी वैल्यू इसकी, -3.04। ठीक है, लिथियम क्या है, एक प्रबल अपचायक है। देखिए, लिथियम एक प्रबल अपचायक है, जबकि क्लोरीन क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। मतलब क्लोरीन के ऑक्सीडेशन वैल्यू ज़्यादा है जबकि लिथियम की रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए लिथियम तो यहाँ पर प्रबल अपचायक के रूप में काम आता है। और जनरल अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हैं तो लिथियम को जहाँ पर अपने को अपचयन करवाना होता है वहाँ पर अपन लिथियम को काम में लेते हैं। और फ्लोरीन को जहाँ पर ऑक्सीकरण करवाना होता है, मतलब ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है ये फ्लोरीन। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि संदर्भ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संदर्भ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखें कि वे इलेक्ट्रॉन जिनका विभव ज्ञात होता है या शून्य होता है तथा जिसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात किया जाता है, ऐसे इलेक्ट्रोडों को अपन क्या कहते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है, मतलब जिसके विभव का वैल्यू अपने को पता है, जिसकी सारी प्रॉपर्टी अपने को पहले से पता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड का उपयोग अपन क्या करेंगे, जो दूसरे इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो सेल के अंदर अपन काम में ले रहे हैं, उसके इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के लिए अपन संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ में उसकी विभव की गणना करते हैं। ठीक है, क्योंकि संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है जिसके अपने को वो विभव की इलेक्ट्रोड विभव की पहले से ही अपने को क्या होती है, पता होता है। ठीक है, मुख्यतः मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, संदर्भ इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अपने इस चैप्टर के अंदर दो तरीके के संदर्भ इलेक्ट्रोड के व्याख्या करेंगे। पहला है कौन सा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, SHE। दूसरा क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये दोनों क्या है, संदर्भ इलेक्ट्रोड के प्रकार है। इन संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से अन्य एकल इलेक्ट्रोड का विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला अपन देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर अपन डायग्राम देखिए तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। ठीक है, सेल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। इसमें पीटी का वायर होता है। ठीक है, और H2 गैस भरी होती है जिसके अंदर, ट्यूब के अंदर, जिसको जो 1 atm प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसमें मरकरी फील होती है इस ट्यूब के अंदर जिसके कारण, जिसमें पीटी का वायर लगा होता है। ठीक है, और प्लेटिनम वायर के साथ में ये अटैच होता है। और ये सबसे नीचे की तरफ क्या, प्लेटिनम फॉइल, ठीक है, मतलब प्लेटिनम का पेपर डूबा रहता है। ये प्लेटिनम का पेपर किस में, HCl के सॉल्यूशन के अंदर क्या फील रहता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका अब कार्य प्रणाली कैसे करता है ये। ठीक है, ये तो था इसका अरेंजमेंट डायग्राम का। ये चित्र से स्पष्ट है कि पीटी तार के अंतिम बिंदु पर पीटी की पत्ती अर्थात पेपर जुड़ी है। इसमें H गैस भरकर, हाइड्रोजन गैस भरकर HCl से भरे विलयन में डुबाया जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि
पीटी तार कांच की एक नलिका से जुड़ा है जो HCl के H प्लस आयन के साथ क्या संपर्क में है। यही विद्युत परिपथ के लिए संपर्क प्रदान करती है। ठीक है, कार्य प्रणाली है कुछ जैसे बता रखा है, अपन ने डायग्राम देखा है पहले। अब अपन अगर इसका देखें H इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, Pt और H2 है। मतलब अब इसकी इलेक्ट्रोड क्रिया देखें तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ H2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ HCl की सांद्रता यदि 1 मोल, तापक्रम कितना हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाए, यह यह जो इलेक्ट्रोड है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, जिसका मानक विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब अगर HCl की सांद्रता अगर अपन 1 मोल रख दें और टेम्परेचर 25 डिग्री रखें, इस कंडीशन के अंदर जो ये इलेक्ट्रोड का विभव होगा वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, और मानक विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है कि सेकंड है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पर कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। सेल डायग्राम देखें अगर अपन, इसके अंदर भी एक पीटी का वायर होता है जो चारों तरफ किसमें डूबा रहता है, KCl के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब इसमें बीच बीच में क्या होता है, Hg2Cl2 का पेस्ट भी भरा होता है जिसको अपन कैलोमल कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मर्क्यूरी फील होती है सबसे आगे निप टॉप के अंदर। ठीक है, ट्यूब में सबसे आगे मरकरी फील होती है। अब इसका अगर डायग्राम की कार्यप्रणाली देखें कि गोल पेंदे की गिलास की एक बड़ी नलिका में मरकरी भरा होता है तथा उसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, कैलोमल कहते हैं। Hg2Cl2 कोई क्या कहता है, कैलोमल कहते हैं, इसलिए सेल का नाम क्या रखा गया है, कैलोमल इलेक्ट्रोड या कैलोमल सेल। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट होता है जिसे अपन कैलोमल कहते हैं। छोटी बंद नलिका में पीटी तार है जो KCl विलयन में डुबोते हुए Hg2Cl2 विलयन के संपर्क में है। इसी से परिपथ को विद्युत संपर्क मिलता है। अगर अपन कैलोमल इलेक्ट्रोड की सेल रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक Hg होता है, एक Hg2Cl2 होता है और एक KCl का सॉल्यूशन होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो कैलोमल है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साथ में रिएक्शन करके एक मरकरी का अलग हो जाएगी और 2 क्लोराइड आयन है वो भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ कैलोमल इलेक्ट्रोड विभव का मान KCl की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब मतलब सांद्रता के जो कैलोमल इलेक्ट्रोड का विभव KCl की, क्योंकि यहाँ पर KCl क्या है, इलेक्ट्रोड, अब क्योंकि यहाँ पर KCl क्या है, इलेक्ट्रोड, KCl यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि संतृप्त KCl विलयन लिया गया जाए तो इस संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0.2422 वोल्ट। कि यदि संतृप्त KCl ले लिया, सैचुरेटेड KCl का अगर सॉल्यूशन लिया, उस कंडीशन में क्या होगा, जो संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो कितना होगा, 0.2422 वोल्ट। अब आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, जब न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते हैं तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर रखनी होगी। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है तीसरा सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड को अगर अपन देखें, इसके अंदर Ag का वायर होता है जो किसके अंदर, AgCl के विद्युत अपघट्य के अंदर डूबा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर Ag और AgCl के बीच में रिएक्शन होती है। ग्लास की नलिका में Ag वायर को AgCl व Cl के आयन के संपर्क में रखते हैं। ठीक है, और सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो इसके अंदर अगर रिएक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से होती है। AgCl है वो इलेक्ट्रोड रिलीज करेगा और Ag और Cl माइनस के अंदर कन्वर्ट होता है सेल का। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल जिसे अपन क्या कहते हैं, EMF। क्या होता है कि दो अर्ध सेलों से मिलकर एक संपूर्ण सेल बनता है, ये अपने को पता है। दो अर्ध सेलों के विभव के मानों का अंतर ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब दो अर्ध सेल है, दोनों के अर्ध सेलों के अंदर विभव के अंदर जो अंतर है, ठीक है, उस अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात करते समय सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती, इसे वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है, अगर अपने को किसी भी सेल का EMF ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको विद्युत वाहक बल को किसके अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर मेजर करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है अपना विद्युत वाहक बल का परिकलन कि कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ कैसे होता है कि अगर ई नॉट सेल की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, अर्थात ई नॉट सेल बराबर ई आर माइनस ई एल। यहाँ पर राइट आर क्या है राइट साइड और एल क्या है लेफ्ट साइड, मतलब राइट साइड के अंदर जो सेल का विभव है वो और लेफ्ट साइड का, ठीक है। नैनसर समीकरण की सहायता से किसी भी ताप सांद्रता पर सेल का ईएमएफ ज्ञात किया जा सकता है। अगर नैनसर समीकरण की बात करें तो नैनसर समीकरण क्या था? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग के, ठीक है। तो नैनसर समीकरण के साथ ऐसा अपन ईएमएफ की गणना कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ के क्या होता है? साम्य अवस्था स्थिरांक होता है, ठीक है। तो पोंडेग्राफ ने पोंडेग्राफ की कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी देखे अगर ईएमएफ के लिए कि किसी गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल मापने पर जो दोष उत्पन्न हुए उसकी पूर्ति मानक वेस्टर्न सेल, ठीक है, करता है क्योंकि मानक वेस्टर्न सेल में गैल्वेनिक सेलों का सुधार होता है। तो पोंडेग्राफ एक साइंटिस्ट था, उसने उन्होंने ईएमएफ के लिए क्या पोंडेग्राफ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल का अगर अपन विद्युत वाहक बल मापें तो उस मापन के दौरान क्या होता है कुछ एरर आ जाती है, ठीक है। इस एरर की पूर्ति के लिए अपन क्या मानक वेस्टर्न सेल काम में कर लेते हैं, क्योंकि जो मानक वेस्टर्न सेल है वो गैल्वेनिक सेल का क्या होता है सुधार रूप होता है, ठीक है। मतलब गैल्वेनिक सेल का अपडेट वर्जन है कौन सा? मानक वेस्टर्न सेल। नेक्स्ट है कि सेल अभिक्रिया की ऊष्मागतिक मात्राओं का परिकलन, ठीक है। अब अपन थर्मोडायनेमिकली अगर अपन सेल रिएक्शन देखें, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स पे कैसे सेल अभिक्रिया निर्भर करती है या इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।